बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ बात करेंगे हाइड्रोस्पर्मिया पर, यानी कि मनी का बहुत ज़्यादा पतला हो जाना, मादा मनविया का पतला हो जाना, सीमन का पतला हो जाना। आज हम आपके साथ इसी टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे कि मर्दों के अंदर मादा मनविया जो है वो पतला क्यों हो जाता है और इसका क्या नुकसान हो सकता है, और आपको इसका बेहतरीन इलाज भी बताएंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है सीमन को ठीक करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत से दिन हो गए थे हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, तो काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि वीडियोस आपकी नहीं आ रही। तो असल में मसरूफियत काफ़ी हो गई थी जिस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला अब हम आपके साथ रेगुलर शेयर करते रहेंगे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस। सेहत के हवाले से आपको कोई भी मसला होता है आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और जिस मर्ज़ के बारे में कमेंट्स के अंदर ज़्यादा लोग पूछेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसके बारे में भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। नाजरीन, बहुत से दोस्त शिकायत करते हैं कि उनका जो मादा मनविया है, सीमन है, वो बहुत पतला हो चुका है पानी की तरह, और ये क्यों होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। नाजरीन, अक्सर लोग जब बहुत गर्म ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, अक्सर औक़ात सर्दियों के अंदर ये देखा गया है मरीज़ ज़्यादा शिकायत करते हैं कि उनका जो मादा मनविया है, सीमन है, वो काफ़ी पतला हो चुका है, क्योंकि वो सर्दियों के अंदर काफ़ी गर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर वो ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। पकोड़े, समोसे या इस तरह की ज़्यादा अगर चीज़ें इस्तेमाल की जाएं तो उसके साथ भी आपका जो मादा मनविया है वो भी काफ़ी पतला हो सकता है। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है, यानी आपकी जो ग़िज़ा है, अगर आप गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये आपके मादा मनविया को भी पतला कर सकता है। तो इसी तरह गर्मियों के अंदर काफ़ी लोगों को ये मसला ठीक हो जाता है, उनका जो मादा मनविया है वो ठीक होता है, गाढ़ा होता है। लेकिन इस तरह क्यों होता है? क्योंकि वो गर्मियों के अंदर बहुत गर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करते, ना ही उनसे होती हैं इस्तेमाल, गर्मी की वजह से ज़ाहिरी बात है। तो वो ठंडी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं। तो ग़िज़ा का इस्तेमाल भी बहुत बड़ा किरदार अदा करता है आपके मादा मनविया के, सीमन के पतला होने पर। तो इसलिए आप सबसे पहले अपनी ग़िज़ा का ख्याल ज़रूर रखें, चाहे सर्दियां हैं या गर्मियां हैं। आप ऑयली चीज़ें या तली हुई चीज़ें इनका इस्तेमाल बहुत कम कर दें और कोशिश करें कि इस्तेमाल ना करें। अगर करते भी हैं तो बहुत कम मिकदार में, और गर्म ग़िज़ाएँ, मछली, अंडा या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। इनका ज़्यादा इस्तेमाल भी आपका जो मादा मनविया है उसको भी पतला कर सकता है गर्माइश की वजह से। तो उससे फिर होता क्या है? उससे होता ये है कि आपका जब मादा मनविया पतला हो जाता है उसके साथ आपके स्पर्म्स जो हैं वो भी आपके आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं और फिर बिल्कुल डेड भी हो जाते हैं। एंड पे जाके डेड तब होते हैं जब आप ये चीज़ें इस्तेमाल मुसलसल बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। लेकिन आपको जब ये शिकायत नज़र भी आती है कि आपका मादा मनविया पतला हो रहा है, तब भी आप अगर नहीं छोड़ते तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पर्म्स आपके मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं और फिर एंड पे जाकर बिल्कुल ख़त्म भी हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे नौजवान देखे हैं जिनके अंदर मादा मनविया जो है वो बहुत पतला हो चुका है और उनके जो स्पर्म्स हैं वो भी बिल्कुल डेड हो चुके हैं। और उनकी जब लाइफस्टाइल देखा गया उनका, तो तब हमें पता चला कि उनकी लाइफ के अंदर जो तली हुई चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा रही हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है उन्होंने, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करें। आप सब्ज़ियां इस्तेमाल करें, अगर गोश्त खाते भी हैं वो खाते रहें, लेकिन इस तरह ना करें कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। नाज़रीन, कोई भी चीज़ है अगर उसे तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। जब आप हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, अगर आप खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो तब भी आपका जो पेट है जब भरता है, आप फिर भी खाते रहें तो फिर आपको उल्टी आ जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है।
تو نقصان جو ہے وہ سادہ غذا کا بھی ہوتا ہے جب آپ ضرورت سے زیادہ لے لیتے ہیں. تو اس وجہ سے کوئی بھی چیز ہے آپ اعتدال میں رہ کر اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو ناظرین، اس کا علاج کیا ہے، آپ کو اس کا علاج بھی بتا دیتے ہیں. اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو بھی چکا ہے، آپ کا مادہ منویہ پتلا ہو چکا ہے کافی، آپ چاہتے ہیں کہ مادہ منویہ ٹھیک ہو جائے، اس کے ساتھ پھر آپ کی دماغی کمزوری، اعصابی کمزوری، یہ ساری چیزیں پھر اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے جو میڈیسن ہے وہ ہے سیلینیم. ناظرین، سیلینیم میڈیسن بہت ہی زبردست ہے آپ کے خاص طور پر مادہ منویہ کی کوالٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اسے گاڑھا کرنے کے لیے، اور اس کے اندر جو چپچپا پن آتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے سیلینیم میڈیسن بہت ہی زبردست ہے. سیلینیم کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایسا منرل ہے جو کہ ہمارے سیمن میں بھی پایا جاتا ہے، مادہ منویہ کے اندر، اور ہماری باڈی کے اندر بہت سے اس کے فنکشنز ہیں. یہ ہمارے بالوں کے لیے، ہماری سکن کے لیے بہت ہی ایک ضروری منرل ہے، اور یہ بالکل نیچرل میڈیسن ہے. سیلینیم عام طور پر جو وائٹامن ای ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس کا مین جز پایا جاتا ہے سیلینیم. تو سیلینیم بہت ہی زبردست ایک منرل ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہومیوپیتھی کے اندر اس کی ڈائریکٹ میڈیسن بنی ہوتی ہے. سیلینیم میڈیسن آپ نے 3x پوٹینسی میں لینی ہے، اور 3x پوٹینسی آپ کو ٹیبلٹس کی فارم میں ملے گی. جرمنی کی اگر آپ لیتے ہیں تو وہ ٹیبلٹس آپ نے 2 ٹیبلٹس دن میں 3 بار استعمال کرنی ہیں. ان کا مسلسل کچھ عرصہ استعمال جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. آپ کا سیمن جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی جو کوالٹی ہے وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے اندر جو مردہ سپرمز ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ کی اعصابی کمزوری، دماغی کمزوری، یہ تمام چیزیں، اور آپ کے بالوں کے مسائل جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کافی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. بالوں کے مسائل کے لیے اس کو فیمیلز بھی استعمال کر سکتی ہیں، ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی میڈیسن، اور آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.